Good morning to all of you. Today we are going to discuss the lecture third of the area. Problems पर हम बात करने जा रहे हैं. Different problems. Find the area bounded by the curve y is equals to 2 root x, 2x plus y is equals to 4 and x axis. देखिए बेटा जी, सबसे पहला जो काम होगा आपका ये फाइंड आउट करना है कि कर्व है क्या चीज, कैसे वो एक्स एक्सिस के साथ बाउंड कर रहा है, उस चीज को आपको देखना है. अब जैसे आप यहां से शुरू करें, अगर मैं y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स को देखूं, इजंट इट अपर पार्ट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, क्योंकि कुछ और नहीं है तो y पॉजिटिव वैल्यू लेगा अभी इसके करस्पॉन्डिंग. यस और नो बोलो. बस ये इस क्वेश्चन में के थ्रू कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कभी कभी आपको स्क्वायर करके उसके किसी एक पार्ट के बारे में, कर्व के बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहला पॉइंट ये है कि ये कर्व का अपर पोर्शन ही है. दिस इज योर y इज इक्वल टू 2, नंबर 1. नंबर 2, अब आपके पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. क्या ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है? बोलो. जिसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रॉ कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बोलो. अब आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं. y की वैल्यू निकाल के रख दें या कुछ भी रख दें, यहां से आप x की वैल्यू निकाल के रखें. कि अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं तो y माइनस 4, 8 माइनस 2y. हाँ या ना? रख दें आप, x की वैल्यू निकाल के रखें ऊपर, 2x की वैल्यू रख दो. ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि y पॉजिटिव है. ये बात समझ में आई? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसीलिए y की वैल्यू यहां पर 2i आपके पास, जब आप ऊपर रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी. 1,2. ये बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? बोल लो. अब आप इसको दो तरीके से देख सकते हो. मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूं, प्लीज. फर्स्ट मेथड, अगर मैं इस जगह पे वर्कआउट करूं तो ये मेरा पैराबोला आएगा, हाँ या ना? 0 to 1 2 रूट x dx. यस और नो? प्लस 1 से 2 y. यहां पे y का मतलब है 4 माइनस 2x dx. आप चाहे तो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी, इससे भी एरिया देख सकते थे. बोल्ड आए, बोल्ड में आए तो ऐसे देखना है, नहीं तो यार राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल के इधर का एरिया निकाल के ऐड कर दूंगा. सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बोलो. अब इसी ग्राफ को आप सेकंड अप्रोच पे देखें. दैट इज, ग्राफ तो वही है बेटा, हर चीज हमने बना ली है, बस यहां पे मैं दोबारा बना रहा हूं उस चीज को. y is equals to 2 root x,
दिस इज योर 1,2 यही निकला था। अब एरिया तो बेटा मुझे यही निकालना है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलो बताओ यारो। एरिया विल बी 0 to 2। अब मैं y का डायरेक्शन पकड़ रहा हूं, राइट माइनस लेफ्ट, हाँ या ना, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व इंटू वाई, हाँ या ना। तो आप ये सोचे कि इसकी इक्वेशन क्या थी, 2x plus y is equals to 4 means x can be written as 4 minus y upon 2. So your area can be written as 0 to 2 4 minus y upon 2 minus y square by 4 into dy, हाँ या ना। आंसर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? आपको मैंने इसमें x के अलाउंग भी बता दिया, आपको मैंने इसमें y के अलाउंग भी बता दिया। जो भी मेथड्स सूट करे बेटा, हमें उसे वर्कआउट करना चाहिए। हमसे ये कहा जा रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x plus 2y square is equals to 0 and x plus 3y square is equals to 1। ठीक है, अब यहां पर देखो, हम लोगों को हमेशा ये समझना चाहिए कि क्या चीज कहाँ सूट करेगी। आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई 2, और यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1/3 एक्स माइनस 1 दिख रहा है। मतलब दोनों ही लेफ्ट में ओपन होते हुए पैराबोला है। अरे हाँ या ना तो बोल दो। एक पैराबोला का वर्टेक्स है 1,0 है कि नहीं है, यहां पे x को 0 करो, कुछ ये पैराबोला ऐसा दिखता है मेरे पास, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो थोड़ा सा और सही तरीके से कर देते हैं। दूसरा पैराबोला है ये वाले भाई साहब, तो सबसे पहले तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना इनको। भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना पड़ेगा ना। जब आप इनको सॉल्व करेंगे, भाई y को इक्वेट कर दो, तो माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 एक्स माइनस 1, यहां से आपको x इज इक्वल्स टू -2 मिलेगा। ठीक है, अब अगर आपका x -2 है तो y कितना हो जाएगा, +-1, बोलो। a की वैल्यू आ गई -2,1, बी पॉइंट की वैल्यू आ गई -2, -1। क्या आपको दिखता नहीं है कि ये सबसे बढ़िया तरीका y पर ही शिफ्ट करना है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलो। आपकी जो रिक्वायर्ड एरिया है, दैट रिक्वायर्ड एरिया इज दिस वन। जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे है, हाँ या ना। अगर आप इस चीज को y पे ट्रांसफर कर दो, 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 राइट माइनस लेफ्ट, इंटू डी वाई, अदरवाइज मॉडुलस लगा दो, बताया था ना, तो बोलो यार।
अब राइट का मतलब है x की वैल्यू लिखो, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, एक चीज और लिख देता हूं चाहो तो, राइट माइनस लेफ्ट, x2 माइनस x1 dy, x2 इसके लिए होगा और x1 इसके लिए, हाँ या ना? So now this is 2 times of 0 to 1, x2 का मतलब आएगा आपका 1 माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, बताओ हो गया कि नहीं हो गया? अब हम बात करते हैं, देखो आंसर आपको निकालना है बेटा, मैं नहीं निकालूंगा। हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में जरूर, अब टेंजेंट और ये टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा दिया है ना मैंने, पढ़ाया नहीं पढ़ाया बोलो? बाहर के किसी पॉइंट से भी तो कर्व पे टेंजेंट डलवाया था, आपके एनसीईआरटी में भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन ऐसा ही था, याद आ रहा है? अब अगर ये सब याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब प्रॉब्लम एरिया की नहीं है, या तो आप पैराबोला से पिक करो या तो आप टेंजेंट नॉर्मल से पिक करो। अब क्वेश्चन क्या है ये समझो, फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, जो कि है आपका पैराबोला, है कि नहीं है बोलो? अब ये कह रहे हैं -2, 0 से, आपको दिख रहा है सिमेट्री के थ्रू दो टेंजेंट जाएंगी यहां से, देखो भाई हम सभी फ्री हैंड फिगर बनाते हैं, इसलिए एग्जैक्ट फिगर बने को जरूरी नहीं, बनाने की कोशिश है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोलो? अब चाहे आप पैराबोला की बात करें, चाहे आप टेंजेंट नॉर्मल से टेंजेंट निकालें, अब वो निकालने का काम आपका दूसरा चैप्टर करेगा, समझ रहे हैं आप? तो हमारे पास आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये आप लोग निकालेंगे, नहीं होगा तो आप मुझसे डिस्कशन में पूछेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी 2y is equals to x minus x plus 2 and minus 2y is equals to x plus 2। ये है आपका पॉजिटिव स्लोप के साथ, यह है आपका नेगेटिव स्लोप के साथ। अब आप खुद ये सोचें कि क्या आपके लिए ये सही नहीं है कि 2 टाइम करके आप इस तरीके से ले जाएं, दिस इज योर x2, दिस इज योर x1, हाँ या ना? बोलो, एरिया यही तो निकालना है। अब जैसे ही, इतना याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेंस और एडवांस के लिए तो ऐसा ही क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज हो जाएगी ना। तो आपको इसलिए हर चैप्टर का सपोर्टिव जरूर पता होना चाहिए कि कहाँ यूज आना है। अब एरिया विल बी 2 टाइम्स ऑफ, अब इसका एक तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालनी पड़ेगी, दिस पॉइंट ए, ये आता है 2 -2, ये पॉइंट है बी 2 -2। आप कहेंगे कैसे निकाला सर? मैं कहूंगा बेटा x1 y1 मान लो, अब यहाँ पे आपका आ गया पैराबोला का कॉन्सेप्ट, या तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में टेंजेंट नॉर्मल x1 y1, याद है आप लोगों को? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे दी गई है तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना था हमने टेंजेंट नॉर्मल में। अब यही चीज आप लोगों को, हाँ बेटा यहाँ भी +2 है, मैंने गलत लिखा, ये कहना चाह रहे थे।
वो तो मैं तो कह रहा हूं ना, वो आपको याद है इसलिए आपने खटाखट बोल दिया। मैं इन चीजों को यूज नहीं करना चाह रहा। ए बाई एम स्क्वायर कॉमा ट्वाइस ए बाई एम, क्यों? ना इट इज, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to 2, x2 का मतलब है कर्व, तो y² by 2 माइनस x1 का मतलब है 2y-2 विच इज, हाँ या ना, बोलो। अरे कोई दिक्कत? अब इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, इतना आप पर भी मुझे पूरा विश्वास है। अब मुझसे कहा जा रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x एंड y इक्वल्स टू mod x माइनस 1 एंड x इक्वल्स टू 2। नहीं, बताओ, सारे कर्व बनाना हम जानते हैं कि नहीं जानते? बोलो। तो सारे कर्व ड्रॉ करो। फंक्शन की इंपॉर्टेंस इसीलिए है बेटा कि वहां से आप कर्व ड्रॉ करना सीख लेते हो। भाई फंक्शन तो जान है ही। 0,1, 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब मॉड x माइनस 1, तो मॉड x का ग्राफ शिफ्ट हो गया 1 यूनिट, हाँ या ना? अब आपका x इक्वल्स टू 2 पे ड्रॉ कर लो भाई। ये एरिया आपको निकालना है, दिख रहा है सबको? अब इस एरिया के लिए आपको इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देना चाहिए। एक पोर्शन ये है, दिखा सबको? अरे दिखा नहीं दिखा? और एक पोर्शन ये है। दिस इज योर y इक्वल्स टू x माइनस 1, दिस इज योर y इक्वल्स टू माइनस x प्लस 1, हाँ या ना? नाउ एरिया विल बी 0 to 1 e raised to power x minus of minus x plus 1 dx plus 1 से 2 e raised to power x minus of x minus 1 into dx। बताओ कर सकते हैं कि हम नहीं कर सकते? बोलो, बोलो मेरे देश के वीर जवानों। अब एक अगला क्वेश्चन ये है जिसमें लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। कुछ नहीं, आप नॉर्मल वे में प्रोसीड करो। भाई आपका कर्व जो है, कोई भी कर्व जैसे 2 पार्ट में डिवाइड करता है, आप तो ये देखो कि कैसे दो क्या कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अगर मैं अलग अलग से भी बात कर लूं, भाई मेरे पास आप समझना, जैसे एक सिंपल सी बात है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया कि नहीं किया? बोलो। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया। मैं कहूंगा भाई कैसे नहीं समझ में आया? एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन ये है, 2 पार्ट में पूरे प्लेन को डिवाइड कर गया कि नहीं कर गया? बोलो। किसको तो मैं लेस देन इक्वल टू कहूं, किसको तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू कहूं, हाँ या ना? अगला क्वेश्चन ये आता है, कोई बात नहीं, एक पॉइंट जो कर्व पे नहीं है उसको रख के देख लो, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो टुवर्ड्स दैट, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो अवे दैट, हाँ या ना? इस पॉइंट की लोकेशन मुझे पता है 2,0, पता है कि नहीं पता है? बोलो।
भाई एक्स एक्सिस पे है, कर्व से नीचे है, हाँ या ना तो जवाब दो। अब आप कहते हो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सेटिस्फाई द पॉइंट, पुट द पॉइंट। क्या कह रहे हैं? पुट द पॉइंट। इट डज नॉट satisfy the given inequality, हाँ या ना? अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इससे अवे का जोन है, हाँ या ना? मतलब ये रहा। बस ये बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? बोलो। अब दूसरा कर्व था आपका, वो भी देख लो भाई, पर दोनों को एक साथ देख लेंगे। आप तो देखो देखो, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, लो भैया ये आ गया आपका y इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब आपको चाहिए y इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स ना, तो ये रहा फिर से 2,0। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोलो। मतलब इस पॉइंट की तरफ का जोड़ है, इक्वालिटी है तो उस लाइन को इंक्लूड करते हुए काम करेंगे, हाँ या ना? इस तरीके के क्वेश्चन में अब तक बेचारा कहीं एरिया आया? अब आप देखें प्लीज, अब इन सबको एक साथ बनाओ और देखो कॉमन जोन क्या है। एक भाई ये है, और ये आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या हम कहे ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए बात कर ले तो इधर का है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो। यही बनाया था ना आपने? दूसरा कर्व था आपका y इज इक्वल टू मॉड एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू, ये था इस तरफ, हाँ या ना? अब कॉमन जोन कौन सा है रिक्वायर्ड? यही है ना रिक्वायर्ड? ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो। रेड जोन। अब इसके लिए मैं एरिया कह सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1, क्योंकि जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो एक तो 0 0 आएगा, एक 1,1 आएगा, दूसरा -1,1 आएगा, आया ना? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। बोलो। आप कहोगे ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बोलो। अरे बोलो ना यार। डिफिकल्ट तो नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो फिर ये हिलेगा भी नहीं। एक और क्वेश्चन जो कई बार अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों में पूछा जा चुका है और कभी भी दोबारा पूछा जाएगा, कभी भी। प्लीज, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx, x एक्सिस
एंड द लाइन्स x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू बीटा, ये 1 और बीटा की जगह वो कुछ और भी दे सकते हैं, अल्फा बीटा दे सकते हैं, कुछ और दे सकते हैं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। इज tan स्क्वायर बीटा इंटू sec बीटा minus tan square 1 into sec 1, then find fx. It is given that fx is positive in the given interval. आप कहेंगे सर ये क्यों दिया, अगर नहीं दिया जाए तो आपको पॉजिटिव लेना चाहिए, अगर आईआईटी में कंडीशनल है तो कंडीशनल लेना चाहिए, और नहीं दिया है तो पॉजिटिव लेना चाहिए। देखो क्यों दिया गया, क्योंकि वो ये कह रहे हैं भाई कोई भी फंक्शन है 1 और बीटा के उसमें ये पॉजिटिव है और जो एरिया कवर्ड है वो ये है। तो आप क्या लिखते हो, एरिया इज 1 to बीटा fx dx, तो लिखते हैं हम हाँ या ना, मीन्स ना इट इज 1 to बीटा fx dx is tan square beta sec beta minus tan square 1 sec 1, use Leibniz theorem। देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बीटा, बीटा का डिफरेंशिएशन बीटा के रिस्पेक्ट में 1 और ये एफ ऑफ बीटा माइनस, समझ में आ रहा है सबको, 2 tan बीटा और tan का हो गया sec स्क्वायर बीटा sec बीटा एज इट इज, माइनस sec बीटा का होता है sec बीटा tan बीटा, हाँ या ना, बोलो यारो। So now it is your f of beta is equals to 2 tan beta sec cube beta minus tan cube beta sec बीटा। अब आप एक चीज समझना, कॉमन लेकर के किस फॉर्मेट में वो देते हैं वो एक अलग चीज है। अगर बीटा में रिलेशन है तो क्या मैं बीटा को एक्स से रिप्लेस नहीं कर सकता हूं? अरे हाँ या ना, वक्त पड़े ये चीजें रिकॉल नहीं होती हैं आर्ची। इसमें कोई बहुत बड़ा लेबनीज का एप्लीकेशन है क्या बिटिया? केवल दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करने के बाद उस बीटा की जगह आपको एक्स पुट करना है, हाँ या ना।